नमस्कार और स्वागत है आपका बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स में। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है। हमेशा की तरह आज भी हमारी कोशिश यही है कि एक और मेहमान के साथ आपके साथ बातचीत कराएं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं रूरल शोर एकेडमी से नीरज अग्रवाल जी। नीरज अग्रवाल जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स में। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो ये हिंदी भाषी ज्यादा है हमारे व्यूअर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इंटरव्यू हम थोड़ा हिंदी में ही रखेंगे। और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि रूरल शोर्स क्या काम करता है, और आज क्या बी प्लस खबर आप हमारे साथ साझा करेंगे। तो रूरल शोर्स जो है दैट, ये जो स्टार्ट हुआ था करीब आज से 12 साल पहले। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, सर्विस सेक्टर की कंपनियों में लोग काम करते थे, उन लोगों ने सोचा कि हमें लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है। और जितने उनके साथ एम्प्लॉय थे उनके कंपनीज में, उसमें 70% लोग जो थे वो गांव से आए हुए थे। और जो भी उनकी पढ़ाई हुई होगी वो शहरों में हुई होगी, पर वो वहाँ पे काम करते थे। और उसकी वजह से उन्होंने ये भी देखा कि क्योंकि गांव से आए हैं, उनको बाकी शहर में रहना है। और शहर में रहते वक्त तनख्वाह जो मिलती है वो बहुत थोड़ी सी मिलती है, क्योंकि वो खर्चा कर रहे हैं घर में भी, खाने में भी, ट्रैवल में भी, वगैरह वगैरह। क्योंकि गांव से आए हैं, घर उनका गांव में है। तो यहाँ आके रहने जब करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल चुके हैं वहां जा सके। तो वो छोटी छोटी इंक्रीज पे नौकरियां छोड़ देते हैं, और इसलिए टर्नओवर बहुत हाई था उस टाइम। उन्होंने देखा, तो उन्होंने जब स्टडी किया इसको तो देखा कि 70% भारत जो है गांव में रहता है, गांव के लोग हैं। कुछ उनमें से शहरों में आ जाते हैं, पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, इस वजह से उनको नौकरियां ठीक से नहीं मिलती। तो उन्होंने सोच डिसाइड किया कि हम रूरल शोर्स बनाते हैं, और रूरल शोर्स जो है गांव से काम कराएगा। मतलब जो कंपनी है वो गांव में खुलेंगे। तो 2009 से उन्होंने बीपीओ बनाने शुरू किए। अब इस टाइम पे 8 स्टेट्स में 13 गांव में बीपीओ चल रहे हैं। और वहाँ के लोकली लोग एम्प्लॉयड हैं उसके अंदर। उसमें से 50% जो हैं वो लड़कियां हैं, और 50% आदमी लड़के हैं। क्योंकि लड़कियों को नौकरी के लिए शहर आना मुश्किल होता है, इस वजह से गांव में उनको अगर नौकरी मिलती तो बहुत खुशी से काम करती है। वो एक हमने एक प्रोसेस बनाया। उसको बनाते बनाते 2012-13 में अ, उनको लगा कि स्किल्स, जो गांव की स्किल्स हैं वो इतने वैलिड नहीं है फॉर सर्विस सेक्टर। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो रूरल शोर स्किल्स एकेडमी शुरुआत करी। तो हमने जब लोगों से मिला, तो मैं उसी टाइम मैंने ज्वाइन किया रूरल शोर्स को। तो रूरल शोर स्किल्स एकेडमी ने जब लोगों को एग्जामिन करना शुरू किया, देखना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो देखा कि जो बेसिक लेवल है वो शहर का बच्चा हो, गांव का बच्चा हो, सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो जो खाली जो एजुकेशन की इनपुट है वो हमें देनी थी, और वो हम देने शुरू किया। पर उसमें चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि गांव के लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, और हमें वहाँ पे काम कराने चलाने के लिए टीचर जो लगाएंगे, टीचर अच्छा होना चाहिए। तो वो टीचर की सैलरी इतना दे नहीं सकते फिर हम। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस थे जिसको हम झेलते हुए चला रहे थे, अभी अब चला रहे थे। अभी क्या हुआ, जैसे ही ये सिचुएशन आई, पैंडेमिक आया, कोविड सिचुएशन आ गई, 4-5 महीने 6 महीने हो गए अब शायद। तो इस चीज को आने के बाद एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली, तरीका मिला, मौका मिला। तो हमने सारा कुछ ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया। माने जो अच्छे टीचर हैं वो शहरों से गांव में जो बच्चे हैं उनको पढ़ा पाते हैं, वैसा हम अब बना रहे हैं। हमने करीब 400 बच्चों को सिखा कर दिया है ऑलरेडी। और वो हम चाहते हैं कि पूरे भारत में फैल सके, जगह जगह के लोग, बच्चे उसमें ज्वाइन करें। तो 4 महीने का कोर्स है,
और वो 4 महीने के कोर्स में हम उनके जो बेसिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरा ट्रेन करते हैं उनको अच्छे से। तो उनके लिए सीखने के लिए उनके पास अपना एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। तो अगर अपना कंप्यूटर भी है, इंटरनेट है, चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अब आई थिंक 80-90% जगहों पे इंटरनेट आता है, फ़ोन पे। तो और फ़ोन जो है घर के अंदर एक जने के पास तो फ़ोन होता ही है। और पिताजी के पास हो या माताजी के पास हो या भाई के पास हो, समबडी हैज़ अ फ़ोन। तो अगर बच्चा सिर्फ आधे घंटे के लिए वो फ़ोन लेता है और हमारे साथ वो पढ़ाई करता है, क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन टीचिंग है, तो उसमें हमने कोशिश करी है कि चीज़ें हम ऑनलाइन दे सकें और फिर फ़ोन पे बात कर सकें उनसे। तो हम रेगुलरली फ़ोन पे बात करते हैं, वहाँ पे फिज़िकल प्रेज़ेंस नहीं चाहिए होती कुछ। तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जो वो 1 आधा घंटा लगा रहे हैं, वो अपने आप चॉइस कर सकते हैं उसकी। सुबह से शाम में कोई भी समय निकाल सकते हैं, उस टाइम वो पढ़ सकते हैं। जो हमारी कॉल है उसका टाइम हमारा सेट होगा, और उस टाइम में भी वेरिएशन है, क्योंकि वो सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में हमारे टीचर जो शहर के अंदर है वो फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इस तरह से वो प्रोग्राम एक बना के रख रहे हैं। तो इसमें वैल्यू मैं ये देख रहा हूँ कि जो सर्विस सेक्टर के जॉब्स हैं, वो अभी तक शहरों से गाँव में इसलिए नहीं आ पाए। हमने कोशिश करी बीपीओ की, बीपीओ भी चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 13 बीपीओ हैं जो 8 स्टेट्स के अंदर चल रहे हैं। तो उसको उसके उसकी पढ़ाई करना, और देयर आर ऐसे बहुत सारी सर्विस सेक्टर्स हैं, जैसे मैं बताता हूँ, फाइनेंस वाले हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, और ऑटोमोबाइल या मोबाइल वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि गाँव में आके काम कर सकें, क्योंकि वहीं उनकी कंज्यूमर्स हैं, उनके जो यूज़र्स हैं वहाँ ज़्यादा हैं। तो उसको लाने के लिए पर ये चाहिए कि जो आदमी जाए वो बिज़नेस स्किल्स उनके पास हों। नहीं तो वो शहर से किसी को लाके गाँव में भेजते हैं। बजाय गाँव से किसी को लेके उसको ट्रेन करके वहाँ पे करें, तो ट्रेन हम कर देते हैं, और ऐसे हम कंपनियों से टाई अप कर रहे हैं। और ये इतने 7 साल में एक तो हमने अपने रूरल शोर्स के बीपीओ के लिए ट्रेन किए लोग, और फिर हमने ट्रेन किए हैं कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए। जैसे एफएमसीजी है, जिसमें वो लोग गाँव में जाके साबुन और क्रीम और पाउडर और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। तो जो बेचते हैं, वो गाँव के लोगों को ही हम ट्रेन करते हैं ताकि वो ये कर सकें। और उसी तरह इंश्योरेंस का, जैसे मैंने बताया था, इंश्योरेंस की एक कंपनी है जो कोशिश करती है कि गाँव के अंदर ही जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वो दुकान वाले इंश्योरेंस समझ जाएँ अच्छे से, ताकि वो बेचें। जैसे जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस होती है, ये बड़ी स्टैंडर्ड होती है, ये हम कंपल्सरी होती है। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी गाड़ी को इंश्योर करा के रखें। तो इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, खाली आपको पता होना चाहिए कि वो इंश्योरेंस चलेगी कैसे। क्योंकि गाँव वाले पूछना बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो पता होना चाहिए जो बेच रहा है उसको। वो हम समझ रहे हैं कि वो धीरे-धीरे आएगा गाँव के अंदर, बढ़ जाएगा। तो नीरज जी, क्या इस ट्रेनिंग के लिए आप पैसा भी चार्ज करते हैं, कुछ फीस भी चार्ज करते हैं बच्चों से? हाँ, पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि तो कितना होता है? हम नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हैं, हम फॉर प्रॉफिट हैं। हमने फ़र्क ये देखा कि नॉट फॉर प्रॉफिट जो होते हैं, वो लोग ज़्यादा नंबर क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो अच्छे लेवल के लोग होते हैं, अच्छी क्वालिटी के लोग होते हैं, वो एनजीओ में नहीं जॉइन करते। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास बेस्ट टीचर्स हों और वो चला पाएँ, तो हम फॉर प्रॉफिट ही रखा है। और उसमें ये नहीं कि हम प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि उन लोगों की स तनख्वाह निकल आए, जो हमारे अच्छे वाले टीचर्स हैं, वो निकल के आ जाए और हम प्रोसेस को चला सकें सारे में। तो जैसे एक प्रोग्राम हमारा है 4 महीने वाला, उस 4 महीने के हम ₹5000 लेते हैं खाली। तो वैसे ही जैसे उसी में एक छोटा-सा कंपोनेंट है व्हिच इज़ जैसे इंग्लिश स्पीकिंग। बिज़नेस के लिए इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो रीडिंग, राइटिंग तो सीख जाते हैं स्कूलों में कुछ-कुछ बच्चे, पर वो क्योंकि स्पीक नहीं करते, उनकी एबिलिटी टू राइट अ सेंटेंस, जो लिखने का सेंटेंस लिखने का तरीका होता है, वो बड़ा गड़बड़ रहता है। पढ़ लेते हैं, वो समझ भी पूरा नहीं पाते हैं, पर
यही है कि उनको ये सिखाने के लिए हम सिर्फ 2,000 रुपये लेते हैं और उसमें उनको करीब 50 घंटे का अपॉर्चुनिटी देते हैं ओवर 100 डेज, 100 दिन के अंदर। 100 दिन में वो उनसे आधा घंटा रोज हम चलाते हैं, तो उससे वो उनकी हमने देख लिया 400 लोगों के साथ, मैंने बताया हमने ट्राई कर लिया है, तो 400 लोगों में बहुत चेंज आ गया। मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा जो सैंपल्स हैं उसके जो हमने करे हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा उस तरह का। तो ये एक डिजाइन हमने ऐसा कर दिया है विच इज फोकसिंग ओनली, जिससे जो हमारे बच्चे हैं, जो जो रूरल यूथ हैं, गांव के बच्चे हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। तो जहाँ उनको शाइनेस लगती है वहां पे हम उनको शाइनेस के ऊपर फोकस देते हैं। जहाँ उनको करेज नहीं आती है, हिम्मत नहीं आती है, कुछ चीज एक्स्ट्रा करने की चाह नहीं आती है, वो हम उनके अंदर तरीका बिल्ड करते हैं। और उसको हम सब जो बिहेवियरल साइड है उसको हम क्रैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो कहीं पे भी हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान में नहीं, बाहर दुनिया में कहीं पे भी जाके काम कर सकते तो अगर आपके यहाँ से कोई कोर्स करता है कोई बच्चा, सपोज हैं। हाँ जी। कीजिए कि आज वो आपके यहाँ से कोर्स करता है, 2 महीने 4 महीने का कोर्स करता है, तो जॉब भी आप ही देते हैं, प्लेसमेंट आप ही देते हैं? प्लेसमेंट हम गारंटी नहीं करते हैं, हम खाली अश्योरेंस देते हैं, हम पहुंचा देते हैं, क्योंकि हम कंपनी से हमारे कनेक्ट हैं। तो हम कंपनी से उनको मुलाकात करा देते हैं और उनको इतनी ट्रेनिंग दे देते हैं कि वो कोई भी इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। मैं उसमें बता देता हूँ, हम गारंटी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अगर हमने गारंटी दे दी और उस स्टूडेंट ने मेहनत ही नहीं करी, 4 महीने निकाल दिए, मेहनत नहीं करी, तो फिर हमारी गारंटी तो गई करेक्ट। गिर गई नीचे, है ना। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे जो जॉब्स होते हैं उसके लिए थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, हम्म। स्पेशली जैसे सेल्स का जॉब है। सेल्स का जॉब आप समझते हैं कि उसको रिक्वायरमेंट है कि आप जगह जगह जाएं, ग्राहकों से मिलें और उसको बेचें। तो ये वाला जो पार्ट है, गांव के बच्चे कुछ वजह से ऐसा होता है, कुछ होते हैं, ऐसे नहीं होते, सारे होते हैं, कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि एक ऑफिस के अंदर बैठ के कंप्यूटर पे काम करें। तो वो तो जॉब नहीं मिलते हैं, सारे लोग, सारे जॉब तो वैसे नहीं होते हैं। पर डेफिनेटली जॉब होते हैं विच आर इवन, जो जो डेस्क वाला जॉब है उससे कहीं ज्यादा सैलरी मिलती है अगर आप सेल्स में आते हैं। हम्म। तो वो हम चीजें उनको सिखाते हैं, कहते हैं भाई आप एक बार मेहनत तो शुरू करो, जब कोई पसंद नहीं आता तो आप बात कर लेना हमसे, हम्म। पहले ज्वाइन तो करो। पहले से आप सोच के बैठ जाओ कि नहीं जाना तो गड़बड़ हो जाएगी। जी। हम वो एश्योरेंस देते हैं, हम कनेक्ट देम, जो हमारी कंपनियां हैं उनसे मिलवा देते हैं और इंटरव्यू करवा देते हैं, फिर उनका चॉइस है कि ज्वाइन करे ना करे। नीरज जी, यस, एक और सवाल है कि अभी तक इतने सालों में आपकी कंपनी ने कितने बच्चों को अभी तक जो है ट्रेनिंग दी है, और उसमें से कितने लोग अभी तक जो है जॉब में प्लेस हो चुके हैं? तो हम एक्चुअली हम लोग जो हैं एनएसडीसी के पार्टनर हैं, जी। 2013 से ही पार्टनर हैं। और जो एनएसडीसी है वो हमेशा एक ट्रैक रखती है, हम कितने लोग ट्रेन कर रहे हैं, कितने लोग प्लेस कर रहे हैं। जी। तो उस काउंटर के हिसाब से हमारे 35,000 हमने ट्रेन कर चुके हैं अभी तक, और 28,000 प्लेस कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, ये 35,000 आप ट्रेन कर चुके हैं, 28,000 उसमें से प्लेस्ड हो भी चुके हैं, हाँ, और कुछ ने शायद से अपना कारोबार भी किया होगा। हाँ, कुछ ने करा होगा, वो बिल्कुल। हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जब हम प्लेस कर देते हैं उसके बाद हम ट्रैक नहीं रखते हैं। पर मेरे ख्याल से तो काफी लोगों ने किया है। जैसे एक जगह है मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा करके एक जगह है, उसमें एक छोटा सा गांव है चांद। तो उस चांद में एक यूथ को हमने ट्रेन किया था। तो ये एक इंस्टेंस ही पता है मुझे, बाकी का ऐसे पता नहीं है, पर ऐसा होगा डेफिनेटली, जब उसने करा तो और लोगों ने भी करा होगा। तो छोटा सा गांव है वहां पे, उसने अपना ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया लोकल, हमारे से पढ़ने के बाद वहाँ खोल लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपका, आपने समय दिया। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस तरीके से ट्रेनिंग लीजिए, प्रशिक्षण लीजिए कि आप आने वाले समय में अपने जीवन में कुछ काम करके अपने लिए लाइवलीहुड क्रिएट कर सकें। और उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीरज अग्रवाल जी, रूरल शोर एकेडमी से।
ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, एक आपके एजुकेशन पर्पस के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। इससे किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन रिलेटेड वीडियो नहीं है। मैं जाते जाते नीरज जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को एक बार आप बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरीके के पॉजिटिव खबरें हम और उनके लिए ला सकें और पूरे हमारे देश में पॉजिटिव लहर दौड़ सके। हाँ, तो आपका जो चैनल का नाम ही बी पॉजिटिव है, तो दैट इज गुड थिंग। तो हम उसको करेंगे, हम भी उसको प्रमोट करेंगे। और मैं यहाँ पे जो सुनने वाले हैं उनको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज, ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, वो एक यूनिक मौका दे रहे हैं। तो इसमें जैसे अब मेरे को इन्होंने चुन लिया आज, वैसे ही आई एम श्योर ये ऐसे जितने जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो दिखते नहीं हैं, उनको ये कहीं कहीं से चुन के लाते होंगे जो कि आपके बिल्कुल। सामने वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स को, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो हर जगह पे आपको देखने को नहीं मिलता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक और यू, बी थैंक यू, प्लस नमस्ते टू यू। थैंक यू वेरी मच।